हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो क्या होगा आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम एक नई टर्म पढ़ने वाली जो कि क्या है आपका मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, एक रियल टर्म होती है, एक रियल क्वांटिटी आती है। तो हमको देखना है कि वो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेड हमारे पास के कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। तो इसका जो मॉड्यूलस है ना उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब आप अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये जो टर्म निकल कर आएगी ये क्या होगी आपकी, एक रियल टर्म होगी। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा आपको, एक रियल नंबर होगा, या कह सकते हैं कि एक रियल क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड्यूलस को किस तरह से डिफाइन किया गया है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, z इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, देखो 3 प्लस 2i। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका 13। तो रूट 13 आपका आंसर है। आप देख सकते हो कि जो रूट 13 है ना ये क्या होती है, एक रियल वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा आपका, एक रियल वैल्यू। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कुछ आपका जो मॉड्यूलस है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोल रही है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो है, ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल है जब वो आपका नंबर भी क्या हो, जीरो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो ही उसका मॉड्यूलस क्या होगा, जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होने का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होने का मतलब होता है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो आपके, जीरो हो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस z। अब इसको देख लो, समझ के देख लेते हैं हम। अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, तो z का जो कॉन्जुगेट है वो कितना होगा, a माइनस आई बी। ठीक है, अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालें, देखिए मॉड्यूलस तो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब कि माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर कितना हुआ, a का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर और b का स्क्वायर कितना हुआ b स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है z के मॉड्यूलस के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल। सेम अगर यहां पर मैं क्या करूं, इसको माइनस z कर दूं, तो माइनस z में a भी माइनस b भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर भी प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी क्या हो गया, माइनस b का स्क्वायर भी क्या हो गया आपका b स्क्वायर। तो अगेन आप देख सकते हैं कि आपका जो माइनस z का मॉड्यूलस है वो किसके बराबर आ रहा है, मॉड ऑफ z के बराबर आ रहा है। देन उसके बाद देखो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोला है, थर्ड प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक एग्जांपल से लेते हैं हम, z इज इक्वल टू लेट्स से माइनस 2 प्लस 3 है, सिंपल। अब देखिए इसने क्या बोला है कि जो मॉड z है, जो रियल पार्ट ऑफ z है ना, वो हमेशा क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z से छोटा होगा। ठीक है, एंड माइनस ऑफ मॉड्यूलस z से हमेशा बड़ा होगा। और सेम बात ही किसके लिए कर रहा है, आपका इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो सबसे पहले तो अपन मॉड z निकाल लेते हैं। इसका जो मॉड z होगा वो कितना होगा, देखो अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये कितना हो गया आपका रूट 13। ठीक है, रूट 13 की जो वैल्यू है, अब देखो अगर मैं इसका रियल पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट कितना है इसका, माइनस 2। माइनस 2 क्या रूट 13 से छोटा है, बिल्कुल माइनस 2 क्या है, रूट 13 से छोटा है। रूट 13 एक पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या है आपकी नेगेटिव वैल्यू। फिर उसके बाद देखो कि आपका जो माइनस रूट 13 है, क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा है, माइनस का z, माइनस का मॉड z, तो माइनस का मॉड z कितना हो गया, माइनस का रूट 13। अब देखिए माइनस का रूट 13 क्या क्या ये जो माइनस 2 है क्या ये इस वैल्यू से बड़ा है क्या, बिल्कुल है। माइनस रूट 13 की वैल्यू आपकी नियरली निकल कर आएगी 3.56 के आसपास वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो 3.5 है वो हमेशा क्या होगा, माइनस 2 से छोटा होगा। मतलब कि ये कंडीशन क्या हो गई, रियल पार्ट के लिए तो ट्रू हो गई जो अपन ने वहां पर देखा है। सेम चीज को अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट के लिए देखें तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखा है कि इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द मॉड्यूलस एंड ऑलवेज ग्रेटर देन द माइनस साइन ऑफ मॉड्यूलस। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो आपका 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 3, तो देखिए 3 जो है ना हमेशा इस रूट 13 से छोटा होगा। कि रूट 13 की वैल्यू कितनी आएगी, नियरली 3.5 के आसपास होगी कुछ। ठीक है, 3.6 के आसपास कुछ वैल्यू होगी। और इसकी अगर हम वैल्यू लिखे तो ये कितना होगा, माइनस का 3.6। तो अब देखिए जो 3 है ना ये इससे छोटा है और इस वैल्यू से क्या है, बड़ा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां पर देखो अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड z का स्क्वायर। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल। और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं? मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां से आई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपका z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होगा? z1 मॉड्यूलस इंटू z2 मॉड्यूलस। मतलब कि दो टर्म का अगर आपको प्रोडक्ट करके मॉड्यूलस निकालने को बोला है तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली उन दोनों का मॉड्यूलस निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेते हैं, चलो ये लिया हमने। ठीक है, तो z1 का मॉड्यूलस कितना हुआ? z1 का मॉड्यूलस हो गया 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया देखो रूट 13। उसके बाद देखो z2 का मॉड्यूलस कितना हुआ? z2 का मॉड्यूलस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया आपका रूट 2। ठीक है, अब अगर हमको z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस भी निकालना है तो मैं z1 इंटू z2 कर लेता हूं सबसे पहले। देखिए क्या होगा? 2 इंटू -1 कितना हुआ? -2, -2 इंटू i कितना हुआ? माइनस का 2i, देन 3i इंटू 1 कितना हुआ? 3i, 3i इंटू i कितना हो गया? देखो 3i का स्क्वायर, 3i के स्क्वायर की वैल्यू पुट करी -1 तो ये हो गया आपका -3। तो देखो -2 -3 कितना हुआ? -5 और -2i प्लस 3i इज इक्वल टू कितना हो गया? i। ठीक है, अब अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालो, ठीक है, तो देखो कितना आएगा मॉड्यूलस निकालने पे? 25 प्लस 1 अंडर रूट कितना आ रहा है? 26। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है? तो रूट 2 इंटू रूट 13 कितना हो गया? देखो रूट 2 इंटू रूट 30, रूट का 26, सेम वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, तो अगर हमको किसी ने मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 निकालने को बोला है तो हमको z1 इंटू z2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हम क्या करें? z1 का मॉड्यूलस निकाले, z2 का मॉड्यूलस निकालो, दोनों को क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी सिर्फ मॉड्यूलस का क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई वाला तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सेम काम आप डिवाइड के लिए करेंगे। z1 अपॉन z2 का अगर होल मॉड्यूलस है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? z1 मॉड्यूलस अपॉन z2 मॉड्यूलस। बट यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो z2 है, z2 का जो मॉड्यूलस है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए z2 का अगर मॉड्यूलस 0 के बराबर हो गया तो ये जो मेरी टर्म है ना, ये जो मेरी टर्म है वो क्या हो जाएगी? आपकी नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए ये बराबर नहीं होना चाहिए। अब 7th को बड़े ध्यान से देखिएगा। 7th वाली जो प्रॉपर्टी है इसको बड़े ही ध्यान से देखना है हमको। क्या लिखा है? देखो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर का मॉड्यूलस प्लस z2 स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जनरली बच्चे क्या करते थे? इसको लिख देते 2 टाइम्स ऑफ z1 मॉड्यूलस इंटू z2 मॉड्यूलस। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये बोलती है। अब इसको अगर हमको वेरीफाई करना है तो लेट्स से कि z1 इज इक्वल टू, अगेन मैंने लिया 2 प्लस 3i। ठीक है, z2 इज इक्वल टू लिया 1 प्लस i। तो देखिए z1 का भी मॉड्यूलस हमने निकाला था, कितना आया था आपका? रूट 13। z2 का मॉड्यूलस अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा आपका? z2 का मॉड्यूलस आया था आपका रूट 2। ठीक है, अब सिंपल है, मैं को पहले तो LHS ले लेता हूं। तो LHS में क्या बोल रहा है? z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, और फिर उसका क्या निकालना है? स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 कर लेता हूं मैं, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका मॉड्यूलस कितना होगा? इसका मॉड्यूलस होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और इसका क्या है आपका? होल स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। 25 रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 का स्क्वायर, मतलब कि आंसर इज 25। करेक्ट। ठीक है, अब इसको अपने को वेरीफाई करना है RHS के साथ। तो सबसे पहले देखो RHS में क्या लिखा है? मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर कितना हो गया? 13। फिर देखिए मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 2। नाउ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 मॉड्यूलस। तो पहली चीज तो मुझे क्या निकालना है? z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, इसका मल्टीप्लाई। तो z1 कितना है? देखो 2 प्लस 3i, और z2 का कॉन्जुगेट कितना होगा? 1 माइनस i। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? i के साइन को चेंज। तो ये क्या होगा? देखो 1 माइनस i। नाउ मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 2 माइनस का 2i, 3 1 3 3i। ठीक है, और माइनस 3i का स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये हो गया आपका प्लस। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया आपका? 5 माइनस 2 प्लस 3i कितना हो गया आपका? i। सिंपल। इसका रियल पार्ट कितना है? 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। तो अब जरा इसको ऐड करके देखते हैं अपन। देखो तो क्या कर रहे हैं हम लोग? z1 का स्क्वायर कितना है? 13। फिर z2 का स्क्वायर कितना है? 2। फिर 2 टाइम्स ऑफ इसका रियल पार्ट, किसका? z1 इंटू z2 के कॉन्जुगेट का। कितना आ रहा है? देखो 5। 3 कितना हो गया आपका? 2 5 से 10 और 13 प्लस 2, तो 15 प्लस 10 25 आंसर आ रहा है। इधर से भी हमारा 25 आया था, मतलब LHS और RHS क्या हमारे इक्वल है। ठीक है, अब यही काम आपको क्या करना है? माइनस के लिए करके देखना है। तो देखिए 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी होगी, 8th नंबर की, वो क्या होगी? यहां पर आ गया आपका माइनस, तो ये हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, और यहां पर आपका साइन किया जाएगा माइनस। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी एग्री हो गई आपकी। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। सेम एग्जांपल के लिए आप इसको सॉल्व करके और वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है आपकी, जो कि 7th और 8th का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस के स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस के स्क्वायर को ऐड कर दूं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर था उसमें यहां पर क्या आ रहा था, प्लस 2RE Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और इसमें क्या आ रहा है आपका माइनस। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो RE वाली टर्म है जो दोनों में कैंसिल हो गई, बचेगा क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और प्लस वाला जो था उसका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कोई टोटल यहाँ पर देखिए हमने 9 प्रॉपर्टीज की बात करी है। प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस इतना ही होता है कि कई बार जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर पूरा सॉल्व करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारा आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस वाले वीडियो में इतना ही, कुछ और हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।